हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अभी वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल जिसका नाम है मैं व्यास फिजिक्स बाई वर्मा सर। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक व्हीटस्टोन सेतु, जो इसके पहले वाले लेक्चर जो था उसी के टॉपिक के ऊपर ये टॉपिक थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। थोड़ा बहुत क्या समझिए कि उसी पर डिपेंड करता है। और आज का टॉपिक का जो नाम है वो है मीटर सेतु। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मीटर सेतु क्या है, इसके बारे में बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मीटर सेतु। मीटर सेतु ध्यान से समझिएगा, बढ़िया तरीके से वीडियो को देखिएगा तो याद हो जाएगा यहीं पे, ठीक है। मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज, मीटर सेतु क्या है समझो पहले। इसके पहले मैंने पढ़ाया था व्हीटस्टोन सेतु। क्या पढ़ाया था? व्हीटस्टोन सेतु। तो व्हीटस्टोन सेतु के द्वारा क्या किया जाता था? व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध होते थे, जिसमें 3 अज्ञात प्रतिरोध होता था, 1 ज्ञात प्रतिरोध होता था। अगर कोई व्यक्ति नहीं देखा हो ये वाला लेक्चर और डायरेक्ट यहाँ पे पहुँचा है, ठीक है, तो थोड़ा सा ये लेक्चर भी देख लेना, कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं बता रहा हूँ उसमें कि इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, जिसमें 3 का मान ज्ञात होता है और चौथे का मान अज्ञात होता है। तो इस नियम के द्वारा अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। इसमें भी यही कंडीशन है, जो मीटर सेतु हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें भी सेम कंडीशन है। इसमें भी अज्ञात प्रतिरोध का ही मान निकाला जाता है। समझिए कि इसका डेवलप रूप है। किसका डेवलप रूप है? व्हीटस्टोन सेतु का विकसित फॉर्म है, विकसित रूप है मीटर सेतु। तो परिभाषा क्या दे सकते हैं? परिभाषा दे सकते हैं कि मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु का एक विकसित रूप है, जिसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं इसका परिभाषा कि मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु का विकसित रूप है, विकसित रूप है, जिसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोध का मान, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। माने इसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोध का मान हम क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। अभी बनावट तथा क्रिया विधि में समझेंगे, बनावट तथा क्रिया विधि। कोशिश करना कि एकदम लगातार वीडियो को देखें। इससे होता क्या है कि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है, ठीक है। और व्हीटस्टोन सेतु के बारे में मैं पढ़ा चुका है, बढ़िया तरीके से पढ़ा चुका हूँ। अभी मीटर सेतु के बारे में हम इसका बनावट बता रहे हैं, तो इसको ध्यान से समझिए। इसमें होता क्या है कि 3 कॉपर की पट्टियाँ लगी होती है। यहाँ देखो 3 कॉपर की पट्टियाँ हैं इसमें, जिसको कॉपर स्ट्रिप्स कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। कॉपर स्ट्रिप्स, कॉपर की पट्टियाँ। ये एक सीधी कॉपर पट्टी है और यहाँ पर भी एक कॉपर पट्टी है जो कि एल आकार की है। किनारे किनारे वाली जो कॉपर पट्टियाँ हैं वो एल आकार की हैं, बीच में एक सीधी कॉपर पट्टी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक अज्ञात प्रतिरोध रखा जाता है और यहाँ पे एक ज्ञात प्रतिरोध रखा जाता है। इसके बारे में बढ़िया तरीके से फिर बताऊँगा, ठीक है। अभी खाली समझिए जब तक मैं चित्र बना रहा हूँ। ये CS का मतलब कॉपर स्ट्रिप्स, कॉपर की पट्टियाँ। 2 कॉपर यहाँ पे दिखाई आपको दे रहा है कि 2 कॉपर की पट्टियाँ एल आकार की हैं और एक सीधी कॉपर पट्टी है जिसको बीच में रखा गया है। इन दोनों के बीच में एक गैपिंग में एक प्रतिरोध
लगाया जो कि जिसका मान अज्ञात है, और एक गैप में यहाँ पे लगा दिया जहाँ पे मान ज्ञात है। आप चाहें तो हेर फेर कर सकते हैं, यहाँ पे अज्ञात, यहाँ पे ज्ञात, यहाँ पे ज्ञात और यहाँ पे अज्ञात प्रतिरोध को रखा जा सकता है। इसमें कोई दिक्कत की बात ये दिमाग में नहीं आना चाहिए सर यहाँ पर ही अज्ञात रहेगा, यहाँ पे ज्ञात नहीं हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे तार के माध्यम से यहाँ एक कील काटी लगाकर तार के माध्यम से 1 मीटर का तार इस पर व्यवस्थित कर दिया जाता है। 1 मीटर का तार होने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा, मीटर सेतु। इस पर 1 मीटर का तार होता है। एक तार किसका बना होता है, तो तार बना होता है मिश्र धातु का। मिश्र धातु, उस मिश्र धातु का नाम क्या है, मैग्नीन, मैग्नीज नहीं मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन, ये मिश्र धातुएं हैं, ठीक है। मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन, इसी का ये बना होता है। ये तारा कितने मीटर का होता है, 1 मीटर का होता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, मीटर सेतु। अब 1 मीटर तार के नज़दीक एक मीटर स्केल लगा दिया जाता है। यहाँ पे एक मीटर स्केल होता है और यहाँ पे इस तरीके से समझो कि ये मीटर स्केल है। डॉट इस तरह से बना दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हाँ ये मीटर स्केल है। अब यहाँ तार के माध्यम से, यहाँ से और यहाँ से, तार के माध्यम से एक सेल को कनेक्ट किया जाता है, जोड़ दिया जाता है एक सेल को। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, से धारा का प्रवाह होगा। इसके मध्य में जो सीधी कॉपर पट्टी है, इसके मध्य में यहाँ पर टी बिंदु है। टी बिंदु पर एक तार के माध्यम से एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा जाता है। गैल्वेनोमीटर का मतलब दिशा ये सूचित करता है, धारा के प्रवाह को व्यक्त करता है। इसमें एक सुई होती है, जब भी इससे करंट होकर गुजरता है तो सुई में वाइब्रेशन होता है, सुई में कंपन होता है। इससे पता चलता है कि करंट का फ्लो इससे हो रहा है। अब यहाँ पुनः तार के माध्यम से एक सर्पी कुंजी इसमें जोड़ दी जाती है, ये जे, इसको जौकी बोलते हैं, इसको हिंदी में बोला जाता है सर्पी कुंजी। जे क्या है यहाँ पे, सर्पी कुंजी, सर्पी कुंजी, जौकी, इंग्लिश में जौकी बोलते हैं। मान लो कि यहाँ पे ए बिंदु है, यहाँ बी बिंदु है। ए और जे के बीच में जो इसका प्रतिरोध है, तार का प्रतिरोध मान लो कि R है, तो इसका भी R होगा। माने एकांक लंबाई का प्रतिरोध R मान रहे हैं, एक लंबाई, ठीक है। फिर से समझो, तार के प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध, ये हमने क्या माना, स्मॉल r, ठीक है। अब यहाँ से A से J की दूरी L मान लो। जब J पे होता है सर्पी कुंजी, तो मान लो कि ये संतुलन की स्थिति में होता है। संतुलन की स्थिति का अर्थ होता है कि उससे करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। अगर यहाँ से करंट बहेगा तो गैल्वेनोमीटर के सुई में क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, कंपन होगा। तो हमने माना कि जे बिंदु पर ये संतुलन की स्थिति में है, माने इसमें किसी प्रकार का करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, करंट नहीं बह रहा है। ए से जे के बीच की दूरी क्या माना है, L सेंटीमीटर। तो जे से बी की बीच की दूरी होगा 100 माइनस L सेंटीमीटर। कैसे हो गया, ये 1 मीटर का है, 1 मीटर माने 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जितना मानोगे, यहाँ 10 सेंटीमीटर तो इधर 90, इधर 20 सेंटीमीटर तो इधर 80, इधर L, तो 100 में से वो माइनस हो जाएगा, 100 में से घट जाएगा। चलो इसके बारे में बढ़िया तरीके से फिर से दोबारा हम समझते हैं ताकि क्लास में याद हो जाए, ठीक है। मीटर सेतु के निर्माण के लिए ध्यान से सुनना, मीटर सेतु के निर्माण के लिए कॉपर की बनी हुई 3 पट्टियाँ होती हैं, जिसमें 2 एल आकार की होती हैं, एक सीधी कॉपर पट्टी होती है। 2 एल आकार की कॉपर पट्टी है, एक सीधी कॉपर पट्टी है। एल आकार के कॉपर पट्टियों के बीच में सीधी कॉपर पट्टी को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है ताकि 2 अंतरालों का निर्माण हो जाता है। देखो, एल आकार के कॉपर पट्टी है, इसके बीच में सीधी कॉपर पट्टी को इस प्रकार से रखा कि 2 अंतराल बन गए, 2 गैपिंग बन गया। पहले अंतराल में एक अज्ञात प्रतिरोध R को व्यवस्थित किया और दूसरे गैप में, दूसरे अंतराल में एक ज्ञात प्रतिरोध S को व्यवस्थित किया, ठीक है। हम एल आकार के कॉपर
कॉपर पट्टियों के किसी बिंदु ए तथा बी पर हम विचार करते हैं जहां से 1 मीटर का तार चित्रानुसार जोड़ा जाता है। चूँकि 1 मीटर का तार इसमें व्यवस्थित किया जाता है, अतः इस डिवाइस का नाम, इस यंत्र का नाम क्या पड़ा? मीटर सेतु पड़ा। यह जो तार है वो मिश्र धातु मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का बना होता है। तार के ठीक निकट एक स्केल होता है और ए से बी तक तार के माध्यम से एक सेल जुड़ा होता है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करेंगे फिर और लिखेंगे। अच्छा, इसको बता दूँ, उसके बाद पैराग्राफ चेंज होगा। ठीक है, बोलना कि सीधी कॉपर पट्टी के किसी बिंदु टी पर हम विचार करते हैं। टी से तार के माध्यम से एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है और पुनः तार के माध्यम से एक सर्पी कुंजी जुड़ी होती है, जिसका जो नोक होता है वो तार के ऊपर व्यवस्थित होता है। इसको आवश्यकता अनुसार इस कुंजी को आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। ठीक है, इसको हम खिसका कर देखते हैं कि संतुलन की स्थिति में आता है कि नहीं। यहाँ से जो जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पे ये, इसको हम तार के ऊपर इस तरह से आवश्यकता अनुसार खिसका सकते हैं। अब पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे कि यदि तार के प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध R हो, क्या लिखेंगे? पैराग्राफ चेंज करके भाषा पहले लिख लेना। जो मैंने भाषा बताया ना कि 3 कॉपर पट्टियाँ हैं, मैं एक सीधी कॉपर पट्टी, 2 एलाकार की कॉपर पट्टी, ये जितना कुछ मैंने बताया है उसको दोबारा वीडियो को बढ़िया तरीके से देख कर, सुन कर, एक बार में समझ में नहीं आई बात दोबारा देखेंगे, तिबारा देखेंगे। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा वीडियो होगा तो 2-3 बार देखेंगे तो एकदम याद हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। और जब भाषा टोटल कंप्लीट हो जाए जहाँ तक मैंने बताया, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे यदि तार के प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध R हो, छोटा r, ठीक है, R हो तो एक लंबाई का प्रतिरोध, मान लो कि ये इतना बड़ा है, 5 सेंटीमीटर का है मान लीजिए, हालांकि है नहीं, 6 इंच का है लगभग, लेकिन मान लो कि ये 6 ही इंच का है। ठीक है, ये 6 इंच का है मान लो। इसमें 1 इंच में अगर 1 ग्राम प्लास्टिक लगता हो, ये बराबर है 1 ग्राम बनाने में 1 ग्राम प्लास्टिक लगे तो 6 इंच बनाने में कितना होगा? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 ग्राम हो जाएगा। 1 ग्राम अगर बनाने में 2 ग्राम प्लास्टिक लगे 1 इंच बनाने में, ठीक है, तो 6 इंच बनाने में कितना? तो 12 ग्राम हो जाएगा। जितना एक पर विचार किया जाता है उसकी लंबाई से हम क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर एकांक लंबाई पर विचार किया गया है। एक लंबाई का प्रतिरोध R और लंबाई कितना है? A से J के बीच की, A से J के बीच की लंबाई क्या है? L है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे A से J के मध्य तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध, तो लंबाई से प्रतिरोध में गुना होगा, लंबाई L और प्रतिरोध R, तो हो जाएगा L × R। ठीक है, पुनः क्या होगा? J से B के बीच में। अब कोई पूछे तो बता देना 100 क्यों लिखे हैं। यहाँ L माने हैं, ये 100 सेंटीमीटर का, तो 100 - L। ये संतुलन की स्थिति में है J बिंदु पर। ठीक है, मतलब करंट का फ्लो नहीं हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर के सुई में किसी प्रकार का कंपन नहीं होगा। याद रखना J पे रखा गया है, अभी फिर से बता रहा हूँ, J पे रखा गया है। ये वह बिंदु है जहाँ पे करंट का प्रवाह नहीं हो रहा है और इस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर के सुई में किसी प्रकार का कंपन नहीं हो रहा है। A से J के मध्य तार का प्रतिरोध कितना? LR। तो J से B के बीच में, J से B के मध्य तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध कितना? R से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा 100 - L × R। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है उधर? चलो दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब लिखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के अनुसार, व्हीटस्टोन ब्रिज, ब्रिज मतलब सेतु, ब्रिज के अनुसार, व्हीटस्टोन ब्रिज के अनुसार क्या था? P/Q R/S। उसमें यहाँ पे P माने थे, इधर Q माने थे, R माने थे, S माने थे, तो P/Q मतलब R/S लिखेंगे। R/S = LR by 100 - L × R। अरे समझ रहा है ना? उसमें क्या था? P/Q R/S, P/Q यहाँ R माने हैं तो P/Q R/S
या इतना बटा इतना, तो हो जाएगा एल आर इंटू इसमें मल्टीप्लाई हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, कट गया। अब कौन सा प्रतिरोध माने थे ज्ञात, ये ज्ञात माने थे या अज्ञात माने थे, एस को इधर लेके चले जाओ इधर साइड में, तो आर इक्वल टू क्या होगा एल बाई 100 माइनस एल आई इंटू एस। अब एस का मान तो ज्ञात है, जो मान दिया रहेगा उसको भरते हैं तो आर का मान ज्ञात हो जाता है। बात तो समझ में आ गई, बहुत बड़ा नहीं था। तो पहले क्या करिएगा, पहले हेडिंग दीजिए, फिर उसके बाद परिभाषा लिखिएगा, बनावट तथा क्रिया विधि के बाद चित्र बनाइएगा, चित्र के बाद जो मैंने इसके बारे में बताया भाषा, वो भाषा लिखना होगा और पैराग्राफ चेंज करके ये लिखना होगा। उसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक उतारेंगे तो ये आपका मीटर ब्रिज हो जाएगा। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके, हमको लगता है कि स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।